Hello friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the last lesson, written by Alphonse Dot from the book Flamingo. तो Flamingo का बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, the last lesson. और हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों, yesterday we discussed कि किस तरह से पर्शियंस जो फोर्सेस थे किस तरह से उन्होंने अटैक करा था किस पे बच्चों, फ्रांस में, और किस तरह से उन्होंने डिफीट किया था फ्रांस को, और उसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे 1870 की बात है बच्चों, और उन्होंने उन पे जो है किस तरह से कब्जा किया था, उनके हैंड ओवर हो गए थे और कोर्ट पार किया था, और किस तरह से वहां पे जो बर्लिन से ऑर्डर आया था टू टीच जर्मन। तो किस तरह से पर्शियन ने अंडर बिस्मार्क अटैक किया था फ्रांस पे, यही हम पढ़ रहे थे बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से अल्फ्रेड स्टार्टेड वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो यहाँ पे हमने इनके बारे में पढ़ा था, राइटर के बारे में पढ़ा था, ऑथर के बारे में, कि किस तरह से फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी, दो, एल्सेस एंड लॉरेन, हैव पास इनटू द पर्शियन हैंड, ओ पार कर ली, जीत लिया था उनको। तो ये है फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं आपके, फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870, जैसे अभी मैंने बताया था, फ्रेंच was defeated by Persian or led by Bismarck. Yes, Prussia then consisted of कौन कौन सी कंट्री थी, जर्मनी थी, पोलैंड थी एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन चैप्टर 1 में, किस तरह से फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट से एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। इसी को अभी हम पढ़ रहे हैं, स्टडी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा था कि किस तरह से फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन इसके पास चले गए थे पर्शियन हैंड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे ऑथर जो है एक स्कूल बॉय हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, फ्रेंच। और किस तरह से वो थोड़ा सा डरे थे, क्यों डरे थे बच्चों, क्योंकि जो उनके मास्टर हैमल थे, ही वुड ask the questions on participles, एक टॉपिक दे रखा था पार्टिसिपल्स में, बट ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, दैट इज व्हाई ही वाज फ्राइटेंड, डर लग रहा था। और माइंड में क्या है बच्चों, एक थॉट आया, टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, स्कूल ना जाके वो जो है, क्योंकि मौसम कैसा था, वेदर वाज वार्म एंड ब्राइट, और बर्ड्स क्या करी थी बच्चों, दे वर चॉपिंग, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे दे वर ड्रिलिंग एट द बैक साइड ऑफ द सॉमिल। और जब वो जा रहे थे, व्हेन ही पास द टाउन हॉल, बट फिर वो वहाँ पे स्टॉप नहीं हुए, बट व्हेन ही पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, एक जो है भीड़ थी पे बुलेटिन बोर्ड पे, और जहाँ पे क्या आ रही थी बच्चों, लास्ट 2 days की ऑल द बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम दैट बोर्ड, लॉस्ट बैटल्स या कोई ऑर्डर आता कमांडिंग ऑफिसर का, सारी न्यूज किसमें से आ रही थी। और फिर उन्होंने जो है, ही थॉट हिमसेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर, क्या हो सकता है मैटर, एंड ही जो है कंटिन्यू टू, यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं हमने, जो हमने अभी पढ़ा है वही हमने यहाँ हाईलाइट्स करे हैं, एक्सप्लेनेशन है, रीड इट केयरफुली। नेक्स्ट पैरा हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से जब वो स्कूल कहाँ जा रहे थे बच्चों, ही हरीड टू स्कूल, तो ब्लैक स्मिथ एक लोहार थे, और उनके साथ कौन था, उनका एक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं बच्चों, ए पर्सन लर्निंग स्किल्स, तो स्किल्स को जो है लर्न कर रहा था। और किस तरह से वो उनको आवाज लगाते हैं कि प्लीज डोंट गो सो फास्ट, हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और जो है यू विल गेट टू योर स्कूल इन टाइम। आई थॉट ही वॉज मेकिंग, अब पहले फ्रेंड्स को लगा बच्चों और ऑथर को लगा कि क्या कर रहा है ये, मेकिंग फन ऑफ हिम, बट और वो जल्दी से कहाँ पहुंच गए, रीच हमर्स लिटिल गार्डन, और पेंटिंग करता हुआ जो है हाफ वे भी वो वहाँ पे पहुंचता है। बट और दिन की वहाँ पे क्या लगता है बच्चों, कोई जो है जैसे एज यूजुअल, क्या होता है यूजुअली, क्या होता है बच्चों, ग्रेट बजल, हल्ला होता है, किस चीज का होता है, डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग द डेस्क होता है, लेसन रिपीटेड करते हैं, एक स्वर में सारे लोग बोलते हैं, और सम टाइम हम क्या करते हैं, क्लोज
our ears जो है हम क्लोज करते हैं to understand better. एंड टीचर्स जो है किस तरह से अपने रूलर को बीट करती रहती हैं या हिट करते रहते हैं, ये वाला साउंड. बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड स्टिल. तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा सरप्राइज था दैट डे. और किस तरह से जब वो वहाँ पे आंसर करते हैं और किस तरह से ही वॉज ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड ही वॉज, बट नथिंग हैपेंड. ऐसा कुछ नहीं हुआ. जो हामिल थे, ही सॉ हिम एंड क्या बोला बच्चों उन्होंने, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पे चले जाओ लिटिल फ्रेंड. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माय डेस्क. अब यहाँ पे कौन बोल रहा है बच्चों, आई किसके लिए बोला है, ऑथर के लिए बोला है. और ऑथर कौन है बच्चों, स्कूल बॉय है फ्रेंड. ही जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क. अब वो जल्दी से उन्होंने जंप करा. अदर दिन क्या, अदर डेज क्या होता है बच्चों, वो किस तरह से हल्ला होता है क्लास में, चुपके से जो है जंप करके अपनी सीट. ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड स्टिल था, सब कुछ शांत था. तो वो थोड़ा सा अशेम था. क्यों था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, बिफोर एवरीबडी ही हैड टू ओपन द डोर, क्योंकि आज उसे दरवाजा खोल के सबके सामने जो है स्कूल में क्लास में एंटर करना था. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. यू कैन इमेजिन. अब यहाँ पे कह सकते हैं कि हाउ ही वॉज, कितना जो है वो कैसा था, ब्लश था एंड फ्राइटेंड. और जिस तरह से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड जैसा उन्होंने सोचा था. हैमल ने क्या बोला, ही सॉ हिम एंड सेड, जो उनके टीचर थे मास्टर हैमल, he saw him and said very kindly, go to your place quickly little friend, we were beginning without you. He jumped over the bench and sat down at his desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his. अब जैसे ही वो जो है फ्राइट कर रहे थे, जंप कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो टीचर थे, आज कौन सी ड्रेस पहनी थी, आज उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था. उनकी जो शर्ट थी फ्रिल थी. ऐसे कपड़े कब वोर करते थे वो, कभी जब इंस्पेक्शन होता था या एनुअल फंक्शन होता था ऑन दैट डे. जो हमने पढ़ा है बच्चों उसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं. एज ही वॉक्ड हरीडली टुवर्ड्स द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल की तरफ जा रहे थे, द ब्लैक स्मिथ लोहार who was also reading the news and had come along with his training. उनका जो अप्रेंटिस था जो उनसे सीख रहा था, called out to friend, और पीछे से उन्होंने आवाज लगा के क्या बोला, behind, and said that he need not go in such a hurry as there was a plenty of time for him to reach school. अभी उनके पास बहुत सारा टाइम है, इतनी जल्दी जल्दी no need to go fast. Friend thought that अब उसे क्या लगा कि he was making fun of him. He was making fun of him as he was already late for school. When friends reached the garden outside, जब वो बाहर पहुंचा वहाँ पे हामस गार्डन पे, outside the school, he was out of breath as he had walked very fast. Friend describes the usual scene at the school in the morning. A lot of noise. As usual क्या होता है, बहुत हल्ला होता है, a lot of noise created by the moving of desks, children repeating their lessons, and teachers striking the ruler on the table with the rulers could be heard. That day was unusual. Unusual क्या था बच्चों? There was no such. Everything was quiet and still. Coming out of the school, and it seemed that the school was closed. ऐसा लग रहा था कि आज क्लास में कोई बच्चा नहीं है, closed है, as it used to be on a Sunday morning. और किससे कंपेयर करा उन्होंने, संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग में क्या होता है बच्चों, स्कूल क्लोज रहता है और कोई जो है नॉइज नहीं होती है, राइट. Frank had planned that he would take cover under the commotion, just to confuse the class without being noticed, but that didn't seem possible. The news that their teacher, क्योंकि उस दिन क्या था, it was not possible, वो चुपचाप से एंटर कर जाए क्लास में. The news that their teacher M. Hamel was leaving also had a similar impact on him. When they don't want to go away, he no longer thought the teacher to be short-tempered and strict. Now French knew that Mr. Hamel, या Master Hamel,
was wearing his best dress in honor of this last lesson. आज जो है उन्होंने एक अपने जो है क्या बोर करा था, स्पेशल ड्रेस करी थी जो यूजुअली वो कब पहनते थे एनुअल फंक्शन डे में या इंस्पेक्शन के दिन. क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी रीड करा. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी एंड द लिटिल ब्लैक कैप. जो यूजुअल वो ड्रेस पहन ऑन दैट डे एक स्पेशल जो है उन्होंने ड्रेस वोर करी थी, कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट थी और एक सिल्की ब्लैक कैप थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरी जो कैप थी उनकी वो क्या थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, उसमें जो है कढ़ाई की हुई थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे. कब पहनते थे वो यूजुअली उसको वोर करते थे, इंस्पेक्शंस के दिन या प्राइस डे के दिन. Besides, the whole school silent था, but the thing that surprised me most was to see on the black benches. ज़्यादा सरप्राइज क्यों हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे कि ही वाज सरप्राइज. क्यों सरप्राइज था? क्योंकि एट द बैक बेंच, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. हमेशा क्या रहता था वो? एम्प्टी मीन्स जो खाली रहता था. बैक बेंचेस वर यूजुअली कैसे रहते थे? ऑलवेज एम्प्टी. द विलेज पीपल, गांव के जो लोग थे, क्वाइटली, सब जो है दे सैट देयर क्वाइटली, चुपचाप बैठे थे. लाइक ourselves, old हॉजर विथ ए 3 कॉर्नर हैट, एक जो है 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी. द फॉर्मर मेयर, the former postmaster and several others besides. जितने बड़े बड़े लोग थे गांव के सारे कहाँ बैठे हुए थे? They sat, कहाँ बैठे थे बच्चों? बैक बेंच में. यूजुअली कैसा रहता था? ऑलवेज एम्प्टी, खाली रहता था. बट ऑन दैट डे जितने बड़े बड़े जो है विलेज के जो लोग थे, they sat there. Everybody looked sad. सब लोग जो है क्या वो हैप्पी थे? नो, क्या थे? They were sad. The hawser had brought, और जो हॉजर थे उनके पास क्या थे? had brought an old primer, किताब लेके आए हुए थे, पुरानी सी थी. thumbed at the edges, हम मीन्स सीरियस थे सारे लोग. thumbed मीन्स एक dirty with thumb expressions. तो thumb जगह जो है थंब के इंप्रेशंस लगे हुए थे. जो बुक थी उसमें अंगूठे के, थंब्ड मीन्स अंगूठे के क्या थे? इंप्रेशंस से. पुरानी किताब थी. एक डर्टी विथ थंब एक्सप्रेशंस, सीरियस. सारे लोग जितने भी विलेजर्स थे क्या थे वो? सिटिंग क्वाइटली, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस. और कौन कौन था यहाँ पे? कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं. हॉजर था, ओल्ड हॉजर थे, उनके क्या थी? हेड कैसी थी? 3 कॉर्नर थी. मेयर था, फॉर्मर मेयर वहां पे बैठे थे. पोस्टमैन थे, फॉर्मर पोस्टमैन, सेवरल अदर पीपल. क्लियर? और जो हॉजर थे उनके पास क्या थी? एक ओल्ड प्राइमर थी, बुक थी जो डर्टी थी थोड़ी सी, किसकी वजह से थी? हम इंप्रेशन से. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उसने वो कहाँ पे रखी हुई थी? अपने नीज पे रखी हुई थी और खुली हुई थी, और अपने स्पेक्टर्स पे जो है चश्मा करते लाइंग अक्रॉस द पेजेस. तो यहाँ पे यू कैन सी ये क्या है? उनका प्राइमर है हॉजर का. और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से क्या है वो हम इंप्रेशन से थोड़ी सी कैसी हो रही है? डर्टी हो रही है. कहाँ रखी हुई थी इन्होंने? हैड इट ओपन, खुली हुई रखी थी, ओपन ऑन हिज नीज पे रखी हुई. While I was wondering about it all, Master Hamel mounted his chair. ये सारी चीजें देखे he was wondering. जो ऑथर है फ्रेंड, he was wondering about it all. सबको देखे कि आज के विलेज के लोग क्यों आए हुए, बैक बेंच क्यों मिले, और सब जो है they were not happy, they were sad. सब दुखी थे. और किस तरह से उन्होंने कहा कि हॉजर ने अपनी बुक जो है वो ओपन इट ऑन हिज नीज पे रखी हुई.
He was wondering about it all. M. Hamel mounted his chair. उसी समय जो है अपनी चेयर को मूव करते हैं in the same grave and gentle tone which he had used to me. वही जो है आज वो strict नहीं थे. He was not strict. He was gentle and kind. My children. अब उन्होंने क्या बोला? He said to children, my children, this is the last lesson I shall give you. Who said to whom? जो उनके टीचर थे, मास्टर हैमल थे, उन्होंने बच्चों से कहा, दिस इज योर लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों? हैमल है. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. अब उन्होंने क्या बोला बच्चों को कि दिस इज योर लास्ट लेसन, तो मैं अभी देने जा रहा हूँ. और बर्लिन से क्या ऑर्डर आए हैं? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन. क्यों आया है बच्चों ये ऑर्डर? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से पर्शियंस ने डिफीट किया था फ्रांस को, और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, इसके पास चले गए थे, पर्शिया के पास. बर्लिन टू टीच ओनली, जो पर्शियन रूलर थे उन्होंने ऑर्डर क्या निकाला था, और ऑर्डर कहाँ से आया था बच्चों? has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. और उन्होंने क्या बोला कि जो नया मास्टर है वो कल आएगा, tomorrow. This is your last French lesson. अब उन्होंने जो है बिल्कुल स्टार्ट होके क्या बोला बच्चों कि this is your last lesson. फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्योंकि कल से नया टीचर आएगा एंड ही क्या पढ़ाएगा? वो तुम्हें जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और मैं क्या चाहता हूँ? कौन बोल रहा है यहाँ पे? आई कौन है बच्चों? टीचर बोल रहे हैं, हैमल बोल रहे हैं, मास्टर हैमल, कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि सारे अटेंटिव हो. क्यों? बिकॉज दिस इज योर French last lesson. What a thunderclap! These words were to me. अब यहाँ पे जो बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं लेता था पढ़ाई में, जैसे ही उन्होंने सुना कि दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, तो थंडर क्लैप किसको बोलते हैं बच्चों? ए लाउड क्रैश मेड बाय थंडर. ऐसा लगता है कि जोर से आधी तूफान आता है ना तो घबरा जाते हैं, तो यहाँ पे बोला है लाउड क्रैश मेड बाय थंडर. These words were to me. Oh, the wretches that was they had what they had put up at the town hall. तो अब वो कहते हैं wretches means pitiable person, कि यही लोग थे जिन्होंने वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज लिखी हुई थी. तो wretches means क्या होता है बच्चों? A pitiable person. That was what they had put up at the town hall. तो वहां पे क्राउड क्यों था? यही न्यूज आई थी कि दे लॉस्ट वॉर, और किस तरह से दे ऑक्यूपाइड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, लॉरेन एंड एल्सेस. और बर्लिन से क्या ऑर्डर है? ओनली जर्मन क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. क्लियर? तो 2 स्कूल कौन कौन से हैं? एल्सेस एंड लॉरेन. किसके डिस्ट्रिक्ट है ये बच्चों? फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, बट अब किसके पास चले गए? पर्शियंस के पास चले गए. और बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है? ओनली टीच जर्मन इन दीज स्कूल. स्कूलों में खाली क्या पढ़ानी है? जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. दैट्स व्हाई ही सेड टू द चिल्ड्रन कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. लास्ट फ्रेंच लेसन. My last French lesson, why I hardly knew how to write. अब फ्रेंच को रियलाइज होता है कि ये मेरा जो है लास्ट फ्रेंच लेसन है, और मुझे तो अभी जो है ना हार्डली जो है ना मैं लिख पाता हूँ और ना जो है मुझे कंप्लीटली आती है फ्रेंच. My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. और अब कौन सिखाएगा? क्योंकि ये जो है लास्ट फ्रेंच है, तो यहाँ पे वो रियलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स रियलाइज कर रहे हैं ऑथर, कि ये मेरा क्या है? लास्ट लेसन है, और मुझे जो है अभी हार्डली आई न्यू हाउ टू राइट. एंड और अब लगता है कि
जो है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिग्रेट बच्चों? कि वाई ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, मैंने अपने लेसन को क्यों लर्न करा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और मैंने टाइम कहाँ स्पेंड करा? सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक रिवर है और मैं सारा टाइम वहां पे स्पेंड करा बर्ड्स एग्स के में, या जो है सार एक रिवर है, रिवर में जो है माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो। और कुछ समय उन्हें क्या लगता था, अपना जो स्कूल बैग है वो अच्छा नहीं लगता था उनको, बट आज वो जो है टुडे ही रियलाइज दैट the importance of language. Nuisance a while ago means something annoying. अच्छा नहीं लगना, strange लगता था उसे, but so heavy to carry my grammar, my history of the saints. तो उन्हें क्या लगता था, जो उनका स्कूल बैग था अच्छा नहीं लगता था, हैवी टू कैरी, भारी लगता था उनको, इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ग्रामर बुक या आपकी हिस्ट्री की बुक है, कोई भी बुक है, सब क्या लगते थे, हैवी लगते। बट टुडे ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट समथिंग, बहुत जो है लॉस्ट इट, कि अब समय नहीं है टू लर्न फ्रेंच। क्यों? बिकॉज दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, and जो M Hamel है to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब जो है वो सारी चीजें जो है, चाहे हैमल है, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, जो बाहर जाते थे वो घूमने के लिए, जिस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते थे फ्रेंच ऑथर, और अब वो सारी चीजें जो हैं भूलना चाहते थे। ऑल अबाउट द रूलर, जो उनका रूलर था, किस तरह से पिटाई करते थे, स्ट्रिक्टनेस से, हाउ क्रैंकी ही वाज, सबको वो भूलना चाहते थे। कौन? ऑथर। तो वो जो हमने लर्न करा बच्चों, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ही ऑल्सो रियलाइज दैट द विलेज मैन हैड कम टू पे अपना रिस्पेक्ट एंड थैंक एम हमल फॉर हिज सर्विस फॉर ऑफ 40 years in that school। 40 साल से उन्होंने जो है वहां पे अपनी सर्विसेज दी थी। The village men had come to the class as they were also repenting for not have studied well in their child। सब जो है एक ऑनर देने आए थे और उनको अभी रियलाइज भी हो रहा था उन्होंने जो है पढ़ाई क्यों नहीं की। They had come to thank their teacher for his 40 years of service as a teacher of French। आज वो रियलाइज कर रहे थे कि 40 इयर्स तक जिस टीचर ने उनको जो है यहाँ पे अपने सर्विसेज दी इन दिस स्कूल, आज जो है वो इसलिए आए थे, दे हैड कम टू थैंक। ऑल्सो दे वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री एंड वाज सेड एज देयर मदर टंग फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट टू देम। आज सब रियलाइज कर रहे थे कि जो उनकी मदर टंग है फ्रेंच, अब जो है नहीं पढ़ाई जाएगी। The teacher calls out to French as it is time to recite the topic of participle. As the news had impacted French, he was eager to study, and so he was desperate to show his eagerness. He wanted to be able to recite the topic in one go and without any mistake and please his teacher. अभी ये पढ़ेंगे बच्चों। His desperation is reflected in his willingness to give away all that he had in return for reciting the lessons well। बच्चों अभी से आप जो है पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि आपको जो है सब जो है आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं, बट इस समय जो है हम लोग सुनते नहीं है। बट आपको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई में, सो दैट कि आपको फ्रेंच की तरह रियलाइज नहीं करना चाहिए, अगर मैंने पहले टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो आज ही वॉज एबल टू, क्या होता बच्चों, एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस जो क्लास में पूछे जा रहे हैं। आज वो रिग्रेट नहीं करता कि उसने क्यों नहीं अटेंटिव रहा क्लास में। While I was thinking of all this, I heard my name called। इस समय at the same time when he was thinking, इसी समय उनके टीचर ने जो है उनका कॉल किया। It was his turn to recite। What would I not
have given to be able to say that read full rule for the participle all through, very loud, clear, and without one mistake. अब क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं था, जैसे उसका टर्न आया कि उसको जो है कॉन्फिडेंटली जो है टीचर के आगे बोलना था, तो क्या ही वॉज एबल, क्या था वो एबल, बट आई गॉट मिक्स। अब जो है होता है ना, कई बार टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती हैं, आपको आता है फिर भी आप क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, सारी चीजें मिक्स करते। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंड जो है एज ही was to recite, he got mixed up on the first words. पहले ही वर्ड में सारा उन्होंने मिक्स कर दिया, and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. और वो अपने डेस्क में देखने लगे और बिल्कुल जो है क्या हो रहा था बच्चों, उनको हार्ट बीट तेज हो रही थी। कई बार होता है ना, आपको टीचर कोई क्वेश्चन पुट करता है और आप जो है बोलने की कोशिश करते हैं और सारा मिक्स कर देते हैं, तो आपके हार्ट बीट्स कैसी होती है बच्चों, फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, रिपीट करने लगते हैं। सेम जो है की हो रही थी, फ्रेंच की हो रही थी। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी क्यों देखने की, टीचर को देखने की। कौन बता रहा है ये बच्चों, फ्रेंच स्कूल बॉय ऑथर। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। अब क्योंकि डर के मारे जो है बच्चा क्या करता है कि सारी चीजें मिक्स करता है या थोड़ा सा स्टामक करने लगता है, तो टीचर ने क्या बोला कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, प्लीज तुम डरो मत, डोंट वरी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील दैट इनफ, कि तुम फील कर रहे हो कि भाई रियलाइज कर रहे हो या रिग्रेट कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो कि तुमने जो है लर्न नहीं किया है कि हाउ इट इज एवरी डे वी हैव दैट। अब यहाँ पे वो सबको रियलाइज करा रहे हैं कि हम रोज क्या बोलते हैं बच्चों, अगर आपको बोलते हैं मम्मी कोई काम बोलती है, तो कई बच्चे बोलते हैं ना कल करूंगा या थोड़ी देर में करूंगा, और फिर वो टाइम पास हो जाता है, फिर हम रिग्रेट करते हैं अरे हमने क्यों नहीं समय पे काम किया। तो यहाँ पे वो रियलाइज करा रहे हैं, कौन, मिस एम हैमल करा रहे हैं, मास्टर हैमल क्या करा रहे हैं, रियलाइज कि एवरी डे हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव टू आवरसेल्व्स, अपने आप से क्या कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास क्या है, अ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, कि हम क्या बोलते हैं, डिसअप्रूवल करते हैं कि कोई काम करने के लिए मना कर देते हैं। मना करने के मीन्स क्या होता है कि हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई विल डू इट टुमारो, कहते हो ना बच्चों आप, कल करूंगा, परसों करूंगा, और ऐसे करते करते आप पीछे रह जाते हैं। सेम जो है यहाँ पे हम जो है टीचर उनको रियलाइज करा रहे हैं कि हम अपने आप से क्या बोलते हैं, डिसअप्रूवल करते हैं हर काम का, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, कल हम इसको लर्न करेंगे, एंड नाउ, और मे बी कल आपके पास समय ना हो, तो जो काम करना है डू इट इन टाइम, समय पे करना चाहिए। आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज इसी की वजह से हम कहाँ पे हैं, और आप देख सकते हैं लॉरेन, जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि हम कल करेंगे, आई डू इट, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, आई डू इट टुमारो, और आज हम कहाँ पे हैं कि इसने हमारे ऊपर जो है ऑक्यूपाई कर लिया है, डिफीट कर लिया है पर्शियंस से। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे मैसेज भी कन्वे हो रहे हैं, आप ध्यान से दें, जो है फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, यही यहाँ पे जो है मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि कोई भी काम करना है डू इट इन टाइम, ये मत बोलें कि मेरे पास बहुत समय है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल डू इट टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो, डू इट इन टाइम। क्लियर बच्चों, एंड डू इट योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।